कांग्रेस नेता फैजान खान का बड़ा बयान। पोस्ट पर बोले भोपाल के एक भी विधायकों की फोटो तक नहीं लगाए। देखिए, ये भतीजावाद और जो भी चल रहा है, अब जैसे कांतिलाल भूरिया जी हैं, उनके बेटे को प्रदेश अध्यक्ष युवा कांग्रेस का बना दिया गया। महिला कांग्रेस पूर्व जायसवाल जी पूर्व महापौर, उनको बना दिया गया, जबकि नूरी खान जी का दावेदार थी और प्रदेश अध्यक्ष के लिए, जिसमें कांग्रेस में जान आ सकती थी। आज जायसवाल जी को 4-5 दिन हो गए प्रदेश अध्यक्ष बने हुए, सिर्फ वो बयानबाजी कर रही हैं और अब तक 5 दिन में उन्होंने कोई उग्र आंदोलन उन्होंने नहीं किया। आज कांग्रेस में महिला कांग्रेस हो या कांग्रेस कमेटी हो, कार्यकर्ता, हम जैसों को सिर्फ यूज़ किया जाता है। आप हमें पार्टी से निष्कासित करोगे, पर हम कांग्रेस पार्टी के लिए हम काम करते रहेंगे और जी जान से बलिदान देते रहेंगे, क्योंकि हमारे अंदर इंदिरा गांधी जी का खून, राजीव गांधी जी का खून है, क्योंकि उन्होंने जो हमारे देश के लिए बलिदान दिया वो हमारे अंदर रक्त बह रहा है। अगर हमें कांग्रेस पार्टी के लिए अपना रक्त भी बहाना पड़ेगा, हम अपना रक्त बहाएंगे तन मन धन से। पर कांग्रेस पार्टी के कमलनाथ जी हम लोगों को समझ नहीं रहे। मैं कमलनाथ जी से कहना चाहता हूं, आप हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो वर्तमान में भी, पर आप अरुण यादव जी को खंडवा से टिकट दें और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाएं, ताकि आगामी चुनाव में हम लोगों को भारी बहुमतों से विजय सरकार बनाएं। और जिला कांग्रेस कमेटी कैलाश मिश्रा जी से कहना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से, जिला कांग्रेस कमेटी जो वर्षों से बंद पड़ी है उसको गठित बनाएं, टीम बनाएं, ताकि ये 85 वार्ड हम नगर निगम के अपने क्षेत्र में हम काम करें जी जान से और अपने पोलिंग बूथ जीत के आएँ। और मैं खुद पूर्व उपाध्यक्ष हूँ जिला कांग्रेस कमेटी का। धन्यवाद। निर्दलीय विधायक शेरा भैया का बयान। विधानसभा में अपनी पत्नी जयश्री ठाकुर को लेकर पहुंचे शेरा भैया, पेश की अपनी खंडवा लोकसभा से दावेदारी। कहा, कांग्रेस से मेरी पत्नी को 100% टिकट मिल रहा है। अगर कांग्रेस का सर्वे सच्चा है तो नाम हमारा ही पक्का है। हम लोग तो शुरू से तैयार है। हमारे तो कर्मभूमि है खंडवा लोकसभा। 2 बड़े भाई स्वर्गीय ठाकुर शिव कुमार सिंह, स्वर्गीय ठाकुर महेंद्र सिंह सांसद है, एक 80 में रहे, एक 90 में रहे, और पूरा परिवार राजनीति में 50 साल से है। एक बच्चे को हमारा परिवार पहचानता है, जानता है, सबको मिलता है। अभी निर्दलीय चुनाव आप लोग के आशीर्वाद से जीते हम लोग वहाँ पर। उसके बाद भी रोज़ मैं विधायक आपके द्वारा करता हूँ, रोज़ 2.5-3 घंटे एक वोटर के घर जाके पूछता हूँ कहाँ। हमारा पूरा अधिकार है लड़ने का। आदरणीय कमलनाथ जी से भी हमने निवेदन किया है टिकट के लिए। और सोनिया जी जो है हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी की, जयश्री ने टिकट मांगा, एक महिला ने टिकट मांगा, तो मैं चाहता हूं कि वो भी आशीर्वाद दे और जयश्री पूरा विश्वास दिलाकर टिकट दे खंडवा लोकसभा के लिए, और बड़ी आप लोग के आशीर्वाद से चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। बेरसिया में जहरीली अवैध शराब का कारोबार चरम पर। आबकारी विभाग ने लगभग 200 पन्नी पाउच के साथ 2 लोगों को किया गिरफ्तार। बंद करो, बंद करो। आदिवासियों पर अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। विश्व आदिवासी दिवस की छुट्टी घोषित करना होगी। घोषित करो, घोषित करो। विश्व आदिवासी दिवस 9 तारीख की छुट्टी घोषित करो, घोषित करो, घोषित करो, घोषित करो। आदिवासियों पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। आदिवासियों पे अत्याचार बंद करो। गुंडागर्दी देखा है और देखेंगे, कितनी ऊंची जेल है तेरी, देखा है और देखेंगे, कितना दम है दमन में तेरे, देखा है और देखेंगे। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बाबा साहब संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सदन की परंपराओं को तार-तार कर दिया, संसदीय परंपराओं का अपमान किया, जनजाति आदिवासी नेताओं का अपमान किया। सदन के पहले दिन दिवंगतों को श्रद्धा के सुमन अर्पित किए जाते हैं।
और जिनको हम श्रद्धांजलि देने वाले थे उनमें बहन सुश्री कलावती भूरिया जी, ब्रजवान सोलंकी जी, रामराव कवरेती जी, लक्ष्मण राम जी, ये सब ट्राइबल लीडर थे। लेकिन भ्रम फैलाने के लिए घटिया राजनीति की, श्रद्धांजलि को बाधित किया और ट्राइबल्स के नाम पे घड़ियाली आंसू बहाए। ये कांग्रेस की स्तरहीन राजनीति, घटिया सोच। 9 अगस्त विश्व मूल निवासी दिवस, ऐच्छिक अवकाश है, आज भी ऐच्छिक अवकाश है, कैलेंडर देख लीजिए, उसमें छुट्टी घोषित है। और भारतीय जनता पार्टी का जहां तक सवाल है, हमारी जनजातीय समाज की, हमारे ट्राइबल्स की भारतीय जनता पार्टी से हितैषी और कोई पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जितनी हितैषी और कोई पार्टी है ही नहीं। कांग्रेस आज घड़ियाली आंसू बहा रही है। आगे ट्राइबल डिपार्टमेंट बनाए तो कौन ने बनाए? इतने साल तक कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी। मंत्रालय बनाया तो श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया। जो हमारे जनजाति नायक थे, रानी दुर्गावती जी, टंट्या भील, भीमा नायक, खज्जा नायक, शंकर साहब, रघुनाथ साहब, उनके समाधि स्थलों पर स्मारक का निर्माण किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने किया। कांग्रेस की जब सरकार रही है 10 सालों तक लगातार, दिग्विजय सिंह जी ने भर्तियां नहीं की। आज बैकलॉग की बात करते हैं। पद खाली रहते तो कांग्रेस की सरकार के कारण। भारतीय जनता पार्टी पूछना चाहती है आज नेता प्रतिपक्ष से, ऐसा एक्ट लागू किया, 5th शेड्यूल पर कितना काम किया कांग्रेस ने? केवल आंसू बहाना, केवल भ्रम फैलाना। अगर गांव-गांव में आश्रमशालाएं और छात्रावास खोले तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खोली। हम थे जिन्होंने ये फैसला किया कि हमारे ट्राइबल बच्चे अगर प्राइवेट मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में भी पढ़ेंगे तो फीस चाहे 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख रुपया साल हो, हम भरवाएं। उन बच्चों की फीस हम भरवा रहे, विदेशों में पढ़ने के लिए हम भेज रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तय किया। वनोपज का मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदना हमने प्रारंभ किया। लाखों लोगों को पट्टा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। और आज मैं कहना चाहता हूं, हमारे ट्राइबल भाई बहनों के कल्याण में कोई कसर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं छोड़ेगी। 15 नवंबर जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उस दिन भी छुट्टी रहेगी और पूरे प्रदेश में जनजातीय संस्कृति, परंपरा और जीवन मूल्यों के लिए, रोजगार और बाकी व्यवस्थाओं के लिए हम विशेष अभियान चलाएं। हमारे जनजातीय भाई बहनों के कल्याण में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। लेकिन मैं कमलनाथ जी और कांग्रेस की निंदा करता हूं कि केवल भ्रम फैलाने के लिए घड़ियाली आंसू बहा के सदन की परंपराओं को जो तार-तार किया है, अपमानित किया है दिवंगत नेताओं, हम लोग उसकी घोर निंदा करते हैं। अच्छी लाइन। देखो, इस तरह ही कहने के पीछे तात्पर्य ये था कि वो भी लोकसभा में संसदीय कार्य मंत्री रहे। वो बार बार अपने आप को लंबा संसदीय इतिहास की बात करते हैं। अब संसदीय इतिहास आपका लंबा है तो क्या आपको संसदीय परंपराओं का पालन नहीं करना चाहिए? ऐसा तो है नहीं कि लंबा इतिहास है तो आपको कोई विशेषाधिकार या प्रिविलेज हो गया। आप श्रद्धांजलि पे भी राजनीति करो। जब अध्यक्ष जी ने व्यवस्था दे दी कि इसके बाद आप बोल लेना, श्रद्धांजलि के बाद क्या 2 मिनट बाद नहीं बोल सकते थे? 10 मिनट बाद नहीं बोल सकते थे? सदन आखिर नियम प्रक्रिया से चलता है, परंपराओं से चलता है। क्या ये परंपरा है कभी? क्या ये नियम है कभी या था कभी? पता नहीं क्या हो गया है। 1 लाख से ऊपर मर गए, कभी कब्रिस्तान में मुर्दों से बात करते हैं। क्या जनहित का मुद्दे के लिए हंगामा नहीं कर सकते? क्या सदन में सार्थक चर्चा नहीं की जा सकती? इसी विषय को लेकर की जा सकती है।
लेकिन चर्चा से क्यों भागती है कांग्रेस? क्योंकि इनके पास अब डिबेट करने वाला ही नहीं बचा सका। अन्यथा डिबेट करे, चर्चा क्यों नहीं कर रहे? आज वर्तमान में, आज की तारीख में एक हमारे उत्तरी भाग में बाढ़ से तबाही है, बाढ़ पे चर्चा नहीं, बाढ़ पे हंगामा नहीं। क्या वहां जनजाति के लोग प्रभावित नहीं हुए? क्या बाकी के लोग वहां प्रभावित नहीं हुए? लेकिन कोई भी जनहित से जुड़ा मुद्दा आपको कभी उठाते ही नहीं मिलेंगे। मेरा ये आरोप है और मैं मुख्यमंत्री जी की बात का समर्थन करता हूं। दीजिए आप भगवान के सामने, नहीं आप मुझे ये वचन दीजिए, नहीं आज आप ईश्वर के सामने वचन दीजिए कि महाराज जी मैं आपको नहीं रोकूंगा। ईश्वर के सामने वचन दीजिए, नहीं आप ईश्वर के सामने वचन दीजिए, भगवान के सामने बैठे हो कि स्वामी जी मैं आपको रोकने नहीं आया, वचन दीजिए आप यहाँ। और मैं बहुत अलग खोपड़ी का महात्मा हूँ, इसलिए अलग खोपड़ी का हूँ। गाय मर रही है, गाय भूखी है, जनता परेशान है, उस वक्त कोई जाए तो उसको रोक दिया जाए? बिल्कुल नहीं। तो हम कह रहे हैं ना आप वचन दे करके जाइए ऐसे करके भगवान के सामने। आज मैं भी तो गर्व करूंगा कि एक अयोध्या नगर के टीआई ने मेरी इतनी हेल्प की कि मुझे लेके आए। बिल्कुल।